वेलकम बैक टू आवर चैनल्स इंडियन मेडिसिन। तो आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडियन मेडिसिन पर। तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत कम दिनों में आने वाला है, यानी कि अब बहुत कम दिन बच चुके हैं, या कहिए कि कुछ दिन बच चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। अब आपके एग्ज़ाम सिर्फ 9 से 10 दिन बचे हैं दोस्तों। और 9 से 10 दिन जब एग्ज़ाम बचे तो सिर्फ PYQs और एग्जाम्पल्स NCERT के और साथ ही साथ डायग्राम्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं ये वीडियो, जिसमें आज आपको हम बताने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं इस चैप्टर से। आप सभी को पता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कितनी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और यहाँ से 4 क्वेश्चन आना, 5 भी आ सकते हैं दोस्तों। और इससे सबसे ज़्यादा डायग्राम्स और एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल डायरेक्ट उठा के NCERT में से नीट यानी कि NTA डायरेक्ट पूछ देता है कि बताइए कि जाइगोमॉर्फिक प्लांट के एग्जाम्पल क्या हैं, फ्लावर के एग्जाम्पल क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक क्या है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन सभी के एग्जाम्पल क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के सारे डायग्राम और एग्जाम्पल्स इन वन शॉट। तो चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हम पहले पढ़ेंगे रूट। आप रूट में आप देखिए, ये फ्लावर देखिए, ये फ्लावर आप देख रहे हैं, फ्लावर है, ऊपर फ्रूट्स है, फिर स्टेम है, लीफ है, शूट सिस्टम है। प्लीज़ दोस्तों अपने साथ NCERT की बुक लेके बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपके 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे स्कोर कराने के लिए आए हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके लिए मतलब 20 नंबर तो आप समझ लीजिए कि आपको आज आने ही वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि टैप रूट सिस्टम में फ्लावर देखिए, फ्रूट देखिए, स्टेम देखिए, लीफ देखिए, शूट सिस्टम, नोड, इंटरनोड, बर्ड, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट सिस्टम। आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये देखिए दोस्तों, आप देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रूट और स्टेम और इंटरनोड और नोड और बर्ड। ये आप ध्यान से देखिए कि बर्ड क्या होते हैं, इंटरनोड कहाँ है, नोड कहाँ है। लेबल करने को आ सकता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि लेबलिंग के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पूछ सकता है आपके लिए। तो लेबलिंग को आप अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। प्राइमरी रूट, आप देखिए प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, रूट सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं मेन। अब अगर इसको देखें तो ये मेन रूट है, ये लेटरल है। आप देखिए ये फाइब्रस रूट है, ये ए जो है वो है टैप रूट, बी जो है फाइब्रस रूट, एंड सी जो है वो है एडवेंटेशियस रूट। तो एडवेंटेशियस रूट्स, फाइब्रस रूट और लेटरल रूट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिएगा, इसको आपको अच्छे से करना ही करना है। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए रीजन ऑफ द रूट टिप, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रूट कैप, रूट हेयर, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रूट कैप, रूट हेयर दोस्तों, द रीजन ऑफ द रूट टिप। प्लीज़ आप इसको अच्छे से करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, आप देखिए इसको दोस्तों कि रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए दोस्तों, ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम बता रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट, यानी कि बनियान ट्री। आप देख सकते हैं ये बनियान ट्री है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आप देखिए इसको, बनियान ट्री, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट। जी हाँ, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट दोस्तों, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट। इसको आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर ए स्टोरेज, बी रिस्पिरेशन, यानी कि न्यूमेटोफोर इन राइजोफोरा। तो आप देखिए ए स्टोरेज ऑफ व्हाट, स्टोरेज ऑफ फूड्स, यानी कि टर्निप, कैरट, स्वीट पोटैटो। जी हाँ दोस्तों, ये एस्पेरेगस भी है यहाँ पे। आप ये देख सकते हैं कि राइजोफोरा, रिस्पिरेशन, न्यूमेटोफोर इन राइजोफोरा। बी, ए है स्टोरेज के लिए टर्निप, कैरट एंड स्वीट पोटैटो, एंड बी है रेस्पिरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टेम में देखिए तो ये आप देख सकते हैं कि ए जो है, ए क्या है, ए स्टोरेज है, बी सपोर्ट है। देखिए ए स्टोरेज है, बी सपोर्ट है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ए सपोर्ट है दोस्तों, बी स्टोरेज है, सॉरी ए स्टोरेज है दोस्तों, बी सपोर्ट है, ए स्टोरेज है, बी सपोर्ट है। सी जो है प्रोटेक्शन है। आप देख सकते हैं कि स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, यानी कि व्हाट, दिस स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इज हेल्पफुल इन प्रोटेक्शन
फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, आप देख सकते हैं। डी जो है रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, जी हाँ दोस्तों, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। आगे बढ़िए, आप देख सकते हैं यार कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पार्ट्स ऑफ अ लीफ, रेटिकुलेट वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। तो ये जो है वो है रेटिकुलेट वेनेसन दोस्तों, रेटिकुलेट वेनेसन यानी कि स्टिप्यूल, पेटियोल, एक्सिलरी बर्ड, लीफ बेस, लेमिना। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, यह बताता है स्टिप्यूल, पेटियोल, एक्सिलरी बर्ड कहाँ है, आप देख लीजिए दोस्तों। पेटियोल क्या करता है, लीफ बेस है यहाँ पे, लेमिना क्या है, लीफ बेस में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल को देख लीजिए दोस्तों, एक्सिलरी बर्ड देख लीजिए, लीफ बेस देख लीजिए, और साथ ही साथ देख लीजिए लेमिना। आगे बढ़ते हैं। बी इज ए रेटिकुलेट वेनेसन, आप देखिए ये रेटिकुलेट वेनेसन है, आप देखिए, देखिए रेटिकुलेट वेनेसन है। आपको मैं जूम इन करता हूँ, ये देखिए सी, ये ए एंड बी इज ए कंपाउंड लीफ, आप देखिए ये कंपाउंड लीव्स, ये देखिए बी इज ए रेटिकुलेट वेनेसन, सी इज ए पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन इज व्हाट, पैरेलल वेनेसन फाउंड इन मोनोकॉट्स, एग्जाम्पल बनाना। ये आप बी देख सकते हैं इज अ रेटिकुलेट वेनेसन। आप ये देखिए कंपाउंड लीव्स, पाइनेटली कंपाउंड लीव्स, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, पिनेटली और पाल्मेटली। तो देखिए ए पिनेटली है, बी पाल्मेटली है, ए पिनेटली है, बी पाल्मेटली है। आप देखिए ए पिनेटली है, बी पाल्मेटली है, ए पिनेटली है, बी पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए ए एंड बी फाइलोटेक्सी, ठीक है। अल्टरनेट फाइलोटेक्सी का एग्जांपल क्या है, फाइलोटेक्सी, अ सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड, अल्टरनेट मैनर एज इन चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। आप अंडरलाइन कीजिए, अल्टरनेट टाइप के एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्टरनेट टाइप के एग्जांपल है अल्टरनेट फाइलोटेक्सी, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। इसको प्लीज अंडरलाइन कीजिए। इन अपोजिट टाइप्स a pair of leaves arises at each node and it's opposite to each other as in Calotropis and guava plant. Calotropis and guava plant. Please underline this. Guava and Calotropis. If more than two leaves arise at a node and form a whole, it is called whorl, as in Alstonia. Whorl का एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। अल्टरनेट का है चाइना रोज, मस्टर्ड। आप देख सकते हैं चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट के है कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी का देखें तो ए अल्टरनेट है, बी है अपोजिट एंड सी है होल्ड। आप देखिए होल्ड, देखिए ए है अल्टरनेट, बी है अपोजिट, सी है होल्ड। देखिए मैं आपके लिए जूम इन करता हूँ, ए है अल्टरनेट, बी अपोजिट एंड सी है होल्ड। आपने एग्जाम्पल देख लिए इसके, देखिए एग्जाम्पल देखिए चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। साथ में बोलिए चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। In opposite type, a pair of leaves arises at each node and lie opposite to each other, as in Calotropis and guava plant. Alstonia is example of whole. Modification of leaves, tendrils and spine. आप देख सकते हैं A and B modification of leaf for support, tendril, protection, spines, storage and fleshy leaves. आगे बढ़ते हैं यार, ये आप देख सकते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। देखिए रेसिमोस एंड साइमोस, इस पे स्टेटमेंट पूछता है कि रेसिमोस क्या है। इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो, द फ्लावर आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन, एंड इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस टर्मिनेट इन फ्लावर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि साइमोस में द मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, साइमोस में मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन फ्लावर्स, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ एंड फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। साइमोस में बेसिपिटल ऑर्डर होता है एंड रेसिमोस में एक्रोपिटल ऑर्डर होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। देखिए ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है दोस्तों, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ये है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब देखिए रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। पोजीशन ऑफ फ्लोरल प्लांट्स ऑन द थैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ए हाइपोगाइनस, ए हाइपोगाइनस है, बी एंड सी इज पेरीगाइनस, बी एंड सी इज पेरीगाइनस। देखिए दोस्तों हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस देख सकते हैं, ओवरी जो है वो अपर है, बाकी के थैलेमस और स्टेगमा से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बी एंड सी में पेरीगाइनस एंड डी जे एपीगाइनस, डी जे एपीगाइनस है। इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल हैं
Gynoecium occupy the highest position in the hypogynous flower. The gynoecium occupy the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flower is said to be superior. The ovary in such flower is said to be superior. Example: mustard, China rose, and brinjal. Mustard, China rose, and brinjal. Mustard, China rose, and brinjal is an example of superior ovary, यानी कि hypogynous. Please underline this: mustard, China rose, and brinjal. If gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on rim of the thalamus, almost at the same level, it is called perigynous. The ovary here is said to be half inferior. Example: plum, rose, peach. Plum, rose, peach. Plum, rose, and peach is example of perigynous. In epigynous flower, the margin of the thalamus grow upwards, enclosing the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flowers arise above the ovary. Hence, the ovary is said to be inferior, as in flower of guava and cucumber. Guava and cucumber is an example of inferior, यानी कि epigynous flower. Please underline, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा पैराग्राफ. इस पूरे पैराग्राफ को आप स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क करके और इसको पढ़िए, प्लीज़ प्लीज़ पढ़िए. और एक बार मैं फिर से बोलता हूँ: हाइपोगाइनस एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल. पेरीगाइनस के एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड पीच. एपिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल है, यानी कि इंफीरियर फ्लावर के एग्जाम्पल है ग्वाबा एंड कुकुम्बर. इसको एक बार आप फिर से देखिए. आप देख सकते हैं कि थंबनेल में भी ये दिखाया जा रहा है डायग्राम. मैंने थंबनेल में डायग्राम क्यों दिखाया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. बी एन सी पेरीगाइनस, ए इज हाइपोगाइनस एंड डी इज एपिगाइनस. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. पार्ट्स ऑफ फ्लावर: कैलिक्स, कोरोला. आगे बढ़ते हैं. देखिए कैलिक्स देख सकते हैं आप, कोरोला देख सकते हैं, एंड्रोसियम देख सकते हैं, साथ ही साथ आप गाइनोसियम भी देख सकते हैं. एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला, कैलिक्स, पेडिसल, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. फिर से बोलता हूँ मैं: एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला, कैलिक्स, पेडाइसल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम. आगे बढ़िए दोस्तों. आप देख सकते हैं गैमोपेटलस यानी कि पेटल यूनाइटेड, और पॉलीपेटलस यानी कि पेटल्स फ्री. एस्टिवेशन पे आते हैं दोस्तों. एस्टिवेशन जो होते हैं वो क्या होता है? एग्जाम्पल देखें: when sepals or petals in a whole just touch one another and at the margin without overlapping, as in calotropis, it's said to be velvet. Velvet estivation के example है calotropis. Velvet estivation के example है calotropis. If one margin of the appendages overlap that of the next one, and so on, as in China rose, ladyfinger and cotton. Twisted के example है China rose, ladyfinger and cotton. Velvet के example है calotropis. It is called twisted. Twisted के example है China rose, ladyfinger and cotton. If the margin of the sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar. अगर पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, as in cassia and gulmohar. sepals और petal overlaps, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे but not in particular direction, as in cassia and gulmohar. Example: imbricate. Pea and bean में there are 5 petals. The largest standard overlap the 2 laterally petals wings, which in turn overlap the 2 smallest anterior petals keel. This type of estivation is known as vexillary और पैपिलियोनेसी और वैक्सिलरी के एग्जाम्पल है पी एंड बीन. ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं डायग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोस्तों. ये वेलवेट है जिसमें टच नहीं कर रहा है रिम को. बी जो है ट्विस्टेड है, इसमें क्या हो रहा है कि जो रिम है ये ओवरलैप कर रहा है बट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन. सी इज इम्ब्रिकेट दैट दे आर ओवरलैपिंग बट दे आर नॉट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन. डी इज अ वैक्सिलरी. देखिए वैक्सिलरी फिर से देखिए दोस्तों. इन पी एंड बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स. द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड overlap the 2 laterally petals wings,
which in turn overlap the two smallest anterior petals, keel. This type of estivation is known as vexillary or papillinosi. आप प्लीज़ इसको देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एंड्रोसियम दोस्तों, एंड्रोसियम अब देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, when the stamens are attached to the petals they are epipetalous as in brinjal। ठीक है दोस्तों, epipetalous as in brinjal, epiphyllous when attached to the perianth as in the flower of lily, epiphyllous यानी कि लिली, epipetalous यानी कि brinjal। The stamen in flower may either remain free यानी कि polyandrous or may be united in the varying degrees। The stamen may be united into one bunch or one bundle monoadelphous as in China rose or two bundles diadelphous as in pea। आप ऐसे याद कर सकते हैं, मोनोएडिल्फस एज इन चाइना यानी कि एमसी मोनोएडिल्फस एज इन चाइना, और डायएडिल्फस पी यानी कि डीपी दोस्तों डेस्कटॉप फोटो यानी कि डीपी यानी कि डायएडिल्फस एज इन पी यानी कि डीपी डायएडिल्फस पी, मोनोएडिल्फस एज इन चाइना रोज यानी कि एमसी मतलब मोनोएडिल्फस चाइना रोज, और टू बंडल डायएडिल्फस एज इन पी, इंटू मोर देन टू बंडल होंगे तो पॉलीएडिल्फस, डायएडिल्फस पी में होंगे, पॉलीएडिल्फस सिट्रस में होंगे यानी कि पीसी पॉलीएडिल्फस सिट्रस पीसी, एंड डायएडिल्फस एज इन पी यानी कि डीपी डायएडिल्फस एज इन पी। ये एक निमोनिक्स है दोस्तों, मोनोएडिल्फस एज इन चाइना रोज ट्रिक है, एमसी डीपी एंड पीसी, मोनोएडिल्फस एज इन चाइना रोज, डीपी यानी कि डायएडिल्फस इन पी एंड पॉलीएडिल्फस एज इन सिट्रस। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि गाइनोसियम, ठीक है दोस्तों, गाइनोसियम में ओवरी एंड स्टिग्मा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आप देख सकते हैं कि एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। ये देखिए प्लासेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लासेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन। द प्लासेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, parietal, basal, central and precentral. The placenta are of different types, namely marginal, axial, parietal, basal, central and precentral दोस्तों। तो देखिए इन marginal the placenta form a ridge along the ventral structure of the ovary and the ovules are born on the ridge forming two rows as in P, यानी कि मार्जिनल में P होगा MP, मार्जिनल में P होगा, मार्जिनल प्लासेंटेशन में P होगा। When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial, as in China rose, tomato and lemon। प्लीज़ अंडरलाइन करें दोस्तों कि मार्जिनल में P होता है, एक्साइल में चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन होते हैं। एक्साइल में चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन होते हैं एग्जाम्पल। एक्साइल में सबसे ज़्यादा एक्साइल इंपॉर्टेंट ही पूछता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ही पूछता है दोस्तों, स्टेटमेंट नहीं पूछता। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एग्जाम्पल दे देता है कि बताइए एक्साइल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो क्या है दोस्तों, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। इन पैराइटल प्लासेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट्स बिकम टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। जी हाँ दोस्तों, पेरिफेरल पार्ट यानी कि पेराइटल जो होते हैं उसमें फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। पेराइटल प्लासेंटेशन में फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, पेराइटल प्लासेंटेशन में फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। कैसे याद करेंगे इसको, मैप से यानी कि मस्टर्ड आर्जिमोन पेराइटल है, मैप दोस्तों MAP मैप, मस्टर्ड आर्जिमोन पेराइटल। इसको आप निमोनिक्स बना लीजिए, मैप दोस्तों। When the ovules are born on central axis and septa are absent, septa absent होते हैं दोस्तों, अंडरलाइन। डायंथस एंड प्राइमरोज किसका है, आगे बढ़ते हैं। फ्री सेंट्रल इन बेसल प्लासेंटेशन। ओके दोस्तों, फ्री सेंट्रल का एग्जांपल है डायंथस एंड प्राइमरोज, जिसमें कि आप देख सकते हैं
कि सेप्टा आर एब्सेंट दोस्तों, प्लीज अंडरलाइन सेप्टा आर एब्सेंट इन फ्रीज, सेप्टा इन एब्सेंट इन फ्री सेंट्रल, सेप्टा इन एब्सेंट इन फ्री सेंट्रल, एग्जाम्पल डायंथस एंड प्राइमरोज. In basal placentation, the placenta develop at the base of the ovary and single ovules attached to it, as in sunflower and marigold. As in sunflower and marigold. As in sunflower and marigold in basal placentation दोस्तों. आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ डायग्राम को और इस स्टेटमेंट को लाइन कर दे, अंडरलाइन कर दे यार. फ्रूट्स आप देख सकते हैं कि एपिकार्प, द मिडिल मेसोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड्स एंड एंडोकार्प. ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कि एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड्स एंड एंडोकार्प. इसको आप देख ले. एपिकार्प एब्सेंट होता है इन कोकोनट, मेसोकार्प, सीड्स एंड एंडोकार्प. एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड्स एंड एंडोकार्प. ठीक है दोस्तों. पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, मैंगो दोस्तों, मैंगो दोस्तों, मैंगो, मैंगो, कोकोनट, मैंगो एंड कोकोनट. मैंगो एंड कोकोनट इज अ फ्रूट्स ऑफ ड्रू फ्रूट्स दोस्तों, ड्रू फ्रूट्स दोस्तों, ड्रू फ्रूट्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल है कोकोनट एंड मैंगो, कोकोनट एंड मैंगो. एपिकार्प, मेसोकार्प, सीड्स एंड एंडोकार्प. आप देख सकते हैं दोस्तों. आगे सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड्स, टेस्टा एंड टेगमेन, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन. बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों. द सीड कोट हैज टू लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड द इनर टेगमन. आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमन दोस्तों, आउटर एंड टेस्टा एंड इनर टेगमन, आउटर टेस्टा इनर टेगमन. द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट through which the developing seeds were attached to the fruit. As of the hilum is small pore called micropyle. Micropyle दोस्तों, micropyle. आप देख सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है. विद इन द सीड्स, अब ये देखिए, सीड कोट, हाइलम, माइक्रोपाइल, सीड कोट, हाइलम, माइक्रोपाइल, सीड कोट, हाइलम, माइक्रोपाइल, कॉटिलेडन, प्लीम्यूल, रेडिकल. नीचे रेडिकल है दोस्तों, प्लीम्यूल है, कॉटिलेडन है. ठीक है, हाइलम है, माइक्रोपाइल है, सीड कोट है दोस्तों. आप इसको डायग्राम को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइलम है, माइक्रोपाइल है, सीड कोट है, कॉटिलेडन है, प्लीम्यूल है एंड रेडिकल है दोस्तों. स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड्स का है. आगे बढ़ते हैं. देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम. इस डायग्राम को प्लीज़ 2 सेकेंड लेके और देखिए प्लीज़. इसको टाइम दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट. एंडोस्पर्म, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल्स, एल्यूरोन लेयर्स. इस पे आ जाइए दोस्तों. एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियो, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स. ठीक है दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स, सीड्स कोट्स एंड फ्रूट वॉल दोस्तों, सीड कोट्स एंड फ्रूट वॉल, सीड कोट्स एंड फ्रूट वॉल्स, सीड कोट्स एंड फ्रूट वॉल्स. ठीक है. एंडोस्पर्म्स, स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल दोस्तों, प्लीम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एल्यूरोन लेयर्स. ये मोनोकॉट के हैं दोस्तों, मोनोकॉट के हैं दोस्तों. अब आ जाते हैं यार फ्लोरल डायग्राम विथ फ्लोरल फार्मूला. ये ब्रेसिकेसी के हैं, ब्रेसिकेसी के हैं यानी कि मस्टर्ड. यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, आप इसको देखिए फ्लोरल डायग्राम. फिर इसको देखिए दोस्तों यार, इसमें आपको खुद से रटना है कि फ्लावरिंग ट्विग है, फ्लावर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फ्लावर है, स्टेमन है, कार्पल है, फ्लोरल डायग्राम है दोस्तों. और आपको इसको खुद से रटना है. ये जो पोर्शन है ये क्या करना है कि आपको खुद से रटना है दोस्तों. खुद से करिए दोस्तों, खुद से करके और आप बहुत कुछ सीखेंगे. एलियम सीपा इज एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी. हाँ, एलियम सीपा इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी दोस्तों. हाँ, आप अब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है दोस्तों. अगर आप चाहते हैं कि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आए और आप 5 क्वेश्चन देखते ही लगा दें, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी. जो मैंने बताया है, अंडरलाइन करवाया, उसको एटलीस्ट आपको देख के जाना होगा. प्लीज़ आप घर पे भी टाइम दीजिए दोस्तों.
आप इसको बार बार पढ़िए दोस्तों, बार बार रिवीजन कीजिए। आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों, जो जो मैंने एग्जाम्पल और डायग्राम बताया उससे हटकर कुछ नहीं आने वाला दोस्तों, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। इससे अलावा नीट जो है आपसे कुछ नहीं पूछेगा। सारे एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के डायग्राम एंड स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल मैंने इसमें कवर करा दिए दोस्तों। इससे अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा। फ्लोरल फार्मूला पूछ सकता है दोस्तों, फ्लोरल फार्मूला आप सभी याद कर ले दोस्तों। फ्लोरल फार्मूला आप रट के जाएँ, लिलियसी का देख सकते हैं 3+3 3+3 सीरीज़ में है ना। उसी तरह आप देख सकते हैं कि सोलेनेसी के 5+5 के सीरीज़ में होता है। तो आप प्लीज़ फ्लोरल फार्मूला को आप अच्छे से देखें और ये जो डायग्राम्स है इसको आप अच्छे से देख ले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए। प्लीज़ आप इसको एक बार और इस वीडियो को देखें, पॉज करके देखें, समझें और एनसीईआरटी अपने सामने रखकर और उसको रटें, उसको लिखें, उसको बार बार डायग्राम को देखें। तो इससे आपका डायग्राम आपके दिमाग में छप जाएगा और नीट के दौरान आपको ये डायग्राम्स आपके दिमाग में बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि आपने इसको पहले से देख चुके हैं। तो कृपया करके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।